जब गुरु नानक देव जी ने तिलंग देश में अपना आसन लगाया, तब एक क्षत्रिय गुरुजी के पास आकर कहने लगा, हे महाराज, आप जो आज्ञा करो सो हाजिर किया जाए। गुरुजी ने कहा, जो कुछ परमात्मा भेजेगा हमें वही स्वीकार है। क्षत्रिय ने अपने साथियों को कहा, आगे जितने भी अतिथि आते रहे हैं कुछ न कुछ मांगते हैं, परंतु ये संत परम संतोषी हैं जो किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। उसने नौकरों से कहा, इनके लिए 36 प्रकार के भोजन लेकर आओ, ये तो परमात्मा रूप नजर आते हैं। नौकरों ने अनेक प्रकार के भोजन लाकर गुरुजी के आगे रखे। तब गुरुजी ने उस क्षत्रिय से पूछा, ये जो आपके साथ आए हैं ये कौन हैं? क्षत्रिय ने कहा, हे महाराज, ये मेरे संबंधी हैं। तब गुरुजी ने एक शब्द उच्चारण किया। शब्द सुनकर वह क्षत्रिय गुरुजी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, आप मेरा उद्धार करो और यह रूखा सूखा गरीब का भोजन स्वीकार करो। गुरुजी ने कुछ भोजन अपने मुख में डाला और कुछ प्रसाद के रूप में उस क्षत्रिय को भी खिलाया। जब उसने प्रसाद खाया तो उसकी बुद्धि उज्ज्वल हो गई और परमानंद में मग्न हो गया। तब भाई मर्दाना ने कहा, हे महाराज, आपने इस पर बहुत ही शीघ्र कृपा कर दी है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यह दौलत चंडी का रूप होती है, यह भला काम नहीं करने देती। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वह इसको बांट कर खाता है। एक तो किसी को कुछ देना और फिर उस पर निम्रता को अपनाना, यह उत्तम और निर्मल मन वालों का काम है। और जो इस प्रकार करता है उस पर ईश्वर की अपार कृपा समझो, क्योंकि अनेक लोग दान करते समय अभिमान करते हैं और मन में अहंकार समाया होता है, इसलिए उनकी बुद्धि निर्मल नहीं होती और उनका दान भी तामसदान होता है। इसके बाद उसके रिश्तेदारों को गुरुजी ने कहा कि हमने इसके साथ 4 प्रहर बातें करनी हैं और तुम बाहर बैठ जाओ। जब 4 प्रहर हो गए तो गुरुजी ने उसके रिश्तेदारों को कहा, हे सज्जनों, अब इसकी मृत्यु होने वाली है, तुम इसका सामान करो। यह बात सुनकर सभी रोने लगे। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके रिश्तेदारों ने उसका संस्कार किया। फिर उसके रिश्तेदार गुरुजी को कहने लगे, हे महाराज, यह आपके दर्शनों को आया था और इसकी मृत्यु हो गई। आप ईश्वर के प्रिय हैं, आप इसकी सद्गति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें। गुरुजी ने उनकी बातें सुनकर भाई मर्दाना को कहा, हे मर्दाना, रबाब बजाओ और हम एक शब्द कहेंगे। भाई मर्दाना ने रबाब बजाया और गुरुजी ने एक शब्द का उच्चारण किया। तब सभी आकर गुरुजी के चरणों में गिर गए। गुरुजी ने फुरमाया कि जहां ये शब्द पढ़ा जाएगा तब 12 कोस तक के प्राणी मुक्त हो जाएंगे। इस शब्द को सुनकर उसके सभी रिश्तेदार आकर चरणों में लग गए और कहने लगे, हे गुरुजी, आप हमारा भी उद्धार करें। तब गुरुजी ने उन लोगों को भी सिखी का गुरुमंत्र दिया और कहा, धर्म की वृत्ति करो, सत्य बोलो, ईश्वर नाम का दान दिया और कहा, धार्मिक कार्य करो और अतिथि की सेवा करो। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।